एवरीवन, दिस इज सिमरन। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे और कौन कौन से एक्स्ट्रा बुक्स है जो कि तुम्हें लेने चाहिए तुम्हारे नीट के प्रिपरेशन के दौरान। तो वैसे तो हम सबको ये पता है कि एनसीईआरटी ही मेन है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के एनसीईआरटी से ही पढ़ना है हमें। और हमें ये भी पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिर्फ एनसीईआरटी से हमारा स्कोर उतना इम्प्रूव नहीं होगा, ताकि हमें वो नीट तक पहुंचाए, नीट क्रैक करने में मदद करे। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेने पड़ेंगे उसके साथ, जो कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने ये सब सारी चीज़ें बता रखी है कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना जब हम एनसीईआरटी स्पेशली पढ़ते हैं। तो पहले जाओ, उसे देखो, और मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी एक ऐसा बुक लो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम जो क्वेश्चंस लगाते हैं, जब क्वेश्चंस लगाते हैं तब वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कहाँ है, वो लाइन को जब देखते हैं तो हमारा इंप्रूव होगा स्कोर। क्योंकि हम जो स्किप कर जाते हैं, मैंने पहले वीडियो में बता रखी है ऑलरेडी। मैं सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर एनसीईआरटी फिंगरटिप्स या फिर कोई भी, अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है, तुम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, तो वो उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उससे अच्छे से लगाओ। बट एनसीईआरटी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि नीट के लिए एनसीईआरटी ही बाइबल है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो इससे पहले, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मेजरली इसे एनसीईआरटी से पढ़ो। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखा हुआ है तुमने ऑलरेडी, तो उसमें से जो डीपीपीज आ रहे हैं या फिर जो टेस्ट होंगे और या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक उससे लेके उसे बिल्कुल बायोलॉजी की तरह ट्रीट करो और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। तो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, सिमिलरली इनऑर्गेनिक के जैसा तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ अच्छे से और एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स में, ये दोनों पार्ट्स में केमिस्ट्री के तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो तुम कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक जो कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही होंगी, इससे परचेज कर सकते हो। मैं एनसीईआरटी फिंगर टिप्स प्रीफर करूंगी, और तुम्हारे पास अगर कोई भी मॉड्यूल है आकाश आलन का, तुम उससे क्वेश्चंस लगा सकते हो। फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के जैसा ही है। जब एम्स था तब एससी बर्मा बहुत सारे बच्चे प्रीफर कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे कर रहे थे इसमें से क्वेश्चन। बट अभी इस सिचुएशन में तुम्हें एससी बर्मा जैसी हायर बुक्स करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ये जरूर करो, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तुम डिसिपेंड कर सकते हो, तुम एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर सकते हो। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो तुम अगर उसे लगातार प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर आ सकता है। और अगर हम डिसिपेंड की बात करें तो इसमें भी एक ही चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया होता है, तो तुम उससे भी कर सकते हो। बट बच्चों, ये एक चीज याद रखो कि हमारा ये गोल नहीं है कि हम 10 बुक को एक बार करें। तो हमारा ये गोल है कि हम एक ही बुक को बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी और रिवीजन आर द 2 फील्ड्स ऑफ सक्सेस। ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है एक बुक को कि उसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सब हमारे दिमाग में फीड हो जाए, वो सब हमें अच्छी तरह से याद हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छी तरह से याद हो। यही अल्टीमेट गोल है। तो चलो, कल फिर मिलते हैं। कुछ बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ और बहुत जल्द हम इसी प्लेटफॉर्म में डेट अनाउंस कर देंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से बुक से करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।